वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये चैनल बेसिकली मैंने बनाया है सो दैट मैं बहुत सारे क्राउड्स को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो जो अभी बहुत हाइप में है, उसका प्रॉपर नॉलेज दे सकूँ। नॉर्मल वेबसाइट्स जैसे कॉइन मार्केट कैप हो गया, कॉइन गीक हो गया, कैसे यूज़ करते हैं एक्सचेंज, वो तो मैं बताऊँगा ही। लेकिन उसके अलावा कुछ बहुत ही नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन बहुतों को पता नहीं है। तो एक-एक करके उस वेबसाइट्स पे विज़िट करेंगे, उस पे क्या कर सकते हैं, उस पे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो सब पता चलेगा। सो चलते हैं। ये करंट स्क्रीन दिख रहा होगा, गूगल क्रोम पे हूँ मैं, तो गूगल पे टाइप करना अ, बिटनोट्स। ये जो कोर्स है मतलब कोर्स सॉरी, ये जो पहला वेबसाइट है बिटनोट्स bitnote.io, तो इस पे क्लिक करना। नॉर्मल वेबसाइट है, गूगल पे सब अवेलेबल है। मेन मेन चीज़ ये है कि हर चीज़ अवेलेबल है, बस हमें उसे यूज़ करना आना चाहिए। तो यह जैसे दिख रहा होगा बिटनोट्स का है, यहाँ पर लॉगिन कर लेना। मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है। फ्री सॉफ्टवेयर, प्रीमियम लेने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद यहाँ देखते हैं, तो पहले इस इंटरफेस को समझते हैं, इसमें है क्या-क्या चीज़। तो इसमें जैसे दिखा रहा है 22,014 नोड्स, इसका मतलब ये टोटल वर्ल्ड में नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं। नोड्स मतलब ये चीज़ मान लो कि एक मशीन जिस पे बिटकॉइन माइन हो रहा है। जैसे बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड कॉइन है, तो उसकी माइनिंग होती है, डिफरेंट मैथमेटिकल इक्वेशंस वगैरह सॉल्व किए जाते हैं। बहुत चीज़ें होती है, तो उससे एक बिटकॉइन माइन होता है। किस-किस जगह पर नोड्स ज़्यादा हैं, कम है, वो सब इससे पता चलता है। मतलब पता चलता है कि बिटकॉइन का जो टोटल नेटवर्क है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना हेल्दी है, वो सब पता चलता है। तो जैसे यहाँ पर ये है IPv4, IPv6 डॉट ओनियन, ये सब बताऊँगा लाइव मैप पे जब जाऊँगा। पहले इस पेज को समझ लेते हैं। तो उसके बाद देखते हैं, जैसे यूएसए में इतने नोड्स हैं, 2222, टोटल नोड्स का 10% होता ही है। जर्मनी में 1300, ऐसे काफ़ी सारे देख सकते हैं। उसके बाद ठीक है, इस पेज के लिए इतना ही है। उसके बाद हम चलते हैं लाइव मैप पे। यहाँ पर दिख रहा होगा लाइव मैप पे चलते हैं। ये कुछ लाइव मैप दिखेगा, तो मैं जैसे बोल रहा हूँ, 1 मिनट, ठीक है। तो लाइव मैप यहाँ पर देख सकते हो। देखिए टॉर नेटवर्क है, AS24940 नेटवर्क है। ये सारे नेटवर्क आईडीज़ हैं। तो कौन सा बताता हूँ इसके बारे में थोड़ी देर में। तो ये जो डॉट ब्लिंक कर रहे हैं, ये सारे नोड्स हैं। तो ये देखो, जैसे ये जो जगह माल्टा हो गया, ये जो यूरोपियन जगह है, तो इसमें नंबर ऑफ नोड्स ज़्यादा है। तो इसमें नोड्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और मतलब टोटल नंबर ऑफ नोड्स यहाँ पर ज़्यादा है, ट्रांजैक्शंस ज़्यादा हो रही है। यूएसए में अभी के लिए करंट टाइम कितना हो रहा है अभी इंडियन टाइम के हिसाब से 11:24 PM। तो अभी यूएसए में कम है, यूरोप में ज़्यादा है। एंड मोर डेंस्ड एक जगह पे है, फ्रांस, जहाँ पर एक्चुअली बिटकॉइन वगैरह ज़्यादा पॉपुलर है, ब्लॉकचेन के बारे में प्रॉपर नॉलेज है। यूएसए में भी नॉलेज है, पर अभी उसका नंबर ऑफ नेटवर्क्स अभी कम है। तो यहाँ पर टॉप राइट साइड, मतलब राइट साइड देख सकते हो, सतोशी 28.0.1, ये जो नेटवर्क आईडी है, ये 22.2% ऑफ द टोटल नोड्स कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद सतोशी 27.1.0, ये 16.52% कंट्रीब्यूट करता है टोटल नोड्स का। उसके बाद सतोशी 26, ऐसा बाकी सबका देख सकते हो। उसके बाद हाँ, ये जो नीचे बार हो रहा है ना, 68% ये धीरे-धीरे ये बार ऐसे चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। तो ये रिफ्रेश होता है। ये ब्लू लाइन जो टॉप मतलब नीचे बॉटम में जो ब्लू लाइन है, ये जब ऐसे कंप्लीट होता है यहाँ तक, तो यहाँ पर 100% रिफ्रेश होता है फिर से। तो इससे पता चलता है, तो मतलब इससे बेसिकली ये पता चलता है कि बिटकॉइन का जो नेटवर्क है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है।
जैसे मान लो जो न्यूयॉर्क सेशन होता है, आईएसटी टाइम के हिसाब से 6:30 पीएम से रात के 12-1 बजे तक। तो उस टाइम पे क्या होता है कि वॉल्यूम बहुत हाई होता है। तो उस टाइम पे आप नोटिस करना, यहाँ पर जो नोट्स है, चाहे वो यूएस में हो, चाहे वो यूरोप में हो, तो उसमें नोट्स की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। नॉट इन द लेट नाइट्स ऑब्वियसली, लेकिन इवनिंग टाइम पे जब या तो कुछ कोई न्यूज़ हो, या ट्रम्प ने कुछ न्यूज़ वगैरह, जैसे अभी तारीफ का वो सब चल रहा है, तो उसके बारे में कुछ न्यूज़ वगैरह आई हो, तब नंबर ऑफ नोड्स जो है तो वो रैपिडली इंक्रीज करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ जाते हैं। तो इससे हेल्थ ऑफ द नेटवर्क पता चलता है। तो अभी यहाँ पर जैसे मैंने बोला, टॉप नेटवर्क पे चलते हैं। टॉर नेटवर्क जो होता है, टॉर नेटवर्क ये होता है कि मतलब थोड़ा इन डेप्थ में चलते हैं। जो आपने ऑर्डर बुक वगैरह अगर कभी सुना हो, मैं बाद में बताऊंगा कि ऑर्डर बुक कैसे क्या होता है, लेकिन अगर जिसको भी पता हो ऑर्डर बुक क्या होता है, तो ऑर्डर बुक में जो ऑर्डर्स दिखते हैं वो तो ऑर्डर्स बाकियों के दिखते ही हैं, लेकिन जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो नॉर्मल बायबिट, ये बिटगेट इसमें नहीं करते ट्रेड। वो बड़े बड़े एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स पे करते हैं, जो डार्क वेब पे अवेलेबल है। वहाँ पर इंस्टीट्यूट ट्रेड करते हैं, और उनका जो ऑर्डर है वो दिखता नहीं है, ऑर्डर बुक में शो नहीं होता। तो उसे टॉर नेटवर्क कहते हैं। अब डार्क वेब आप टॉर नेटवर्क के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, पर उसमें काफ़ी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तो उसका कभी बाद में सिखाऊंगा, पब्लिकली तो नहीं सिखाया जा सकता, पर ठीक कभी बाद में। तो वही होता है टॉर नेटवर्क। डार्क वेब के बारे में, डार्क वेब में क्या कैसे होता है वो हम बाद में सीखेंगे। तो इसका तो आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको समझ आ गया होगा। इसके बारे में इस टेक के बारे में और भी बताऊंगा कुछ टाइम बाद, या फिर और किसी वीडियो में। तो अपन बैक चलते हैं और कुछ देखते हैं इसमें है क्या चीज़। हम्म तो देखते हैं नेटवर्क मैप में क्या है। ये देख रहे हैं नेटवर्क मैप, बहुत सारे टाइनी बबल्स छोटे छोटे। तो यहाँ पर राइट कॉर्नर पे है बहुत सारे कलर्स। तो यहाँ पर कलर्स देखते हैं कि मीनिंग क्या करते हैं। जैसे पहला वाला देखते हैं, कौन सा कलर है ये, ब्लूइश ग्रीनिश कलर जो भी है, उसको समझते हैं है क्या चीज़। ये नंबर ऑफ एक्टिव नोड्स होता है। मतलब अभी इतने नोड्स एक्टिव है टोटल ब्लॉकचेन में। उसके बाद देखते हैं डार्क ब्लू वाला, इतने नोड्स मतलब एक्टिव तो हैं, बट इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है इन देयर ट्रांजैक्शंस। तो वो हम डार्क ब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके बाद देखते हैं अपन सिंकिंग, मतलब पर्पल वाला, ऐसे ग्रेजुअली डिक्रीज होते जाता है, मतलब रेट ऑफ ट्रांजैक्शंस का देख के। उसके बाद रेड वाला समझते हैं। रेड वाला मतलब, सॉरी, ब्लैक वाला समझते हैं। ब्लैक, रेड वाला देखो यहाँ भी लिखा भी है, नोड्स विद द सेम आईपी एड्रेस एज एडजेसेंट नोड्स। समझ आ रहा होगा। तो चलो, ये तो मैं ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ बिट नोट्स के बारे में। कुछ एडवांस, वन ऑफ द एडवांस सॉफ्टवेयर है कि क्या होता है। यहाँ पढ़ भी सकते हो व्हाट इज बिटकॉइन नोड, अपना नोड का स्टेटस चेक कर सकते हो, एपीआई रिक्वेस्ट कर सकते हो। एपीआई इन द सेंस एक चीज़ होता है कि मतलब सॉफ्टवेयर उस वेबसाइट से एक्सेस ले लेना, सो दैट उस चीज़ को तुम अपने कोड में यूज़ कर सको। मान लो कोई कोड लिख रहे हो, या कुछ टेक वाली चीज़ बना रहे हो, और तुम्हें कहीं से इंफॉर्मेशन चाहिए, तो तुम उस इंफॉर्मेशन को किसी वेबसाइट से उठाओगे। और तुम ऐसे रैंडमली तो उठा नहीं सकते कि हर दिन तुम एक एक डेटा एंट्री कर रहे हो। तो उसके लिए एपीआई होता है। एपीआई की मदद से तुम उस वेबसाइट की डेटा को अपने कोई वेबसाइट हो या टेक का कोई फील्ड हो, उसमें तुम इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। उसका सिंपल सा मतलब होता है एपीआई। और उसका काफ़ी मतलब कैसे डाउनलोड वो सब बाद में कभी। तो इस वीडियो के लिए तो इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम और एक नॉर्मल सी कोई एक वेबसाइट पर जाएंगे, डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, फिर समझेंगे कि क्या कैसा होता है। उसके बाद कुछ ट्रेडिंग वगैरह के बारे में बात करेंगे। पहले टेक के बारे में थोड़ा सीखते हैं,
उसके ट्रेडिंग के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, डन है।